अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12(1) का ही अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि स्कूल के स्टाफ के लिए कुर्सियों की मरम्मत पर 10,000 अखराजात की ज़रूरत है। ये अखराजात उसने बता दिया कि 145, 152 या मुख्तलिफ बता दिया उसने। अब हमसे वो ये पूछता है कि जमातों की तादाद 8 लेकर टैली निशान के तरीक़ा से एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं और आखिरी 3 जमातों के तादादात भी लिखें। अब देखें, वो कहता है कि एक आप लोगों ने तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल होता है उसमें हमारे पास जमाती हदूद होती हैं, उसके बाद फिर हम उसका तअद्दुद निकालते हैं, फिर टैली निशानात भी लगाते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमने वो जदवल बनाना है उसमें जो जमाती वक्फ़ा है उसका साइज़ कितना होगा, ये उसने हमें नहीं बताया। जमाती वक्फ़े का साइज़ उसने नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि जो जमाती वक्फ़े का साइज़ है वो हमने ना कि खुद निकालना है। तो उसके लिए हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं जमाती वक्फ़े का साइज़। तो जमाती वक्फ़े का जो साइज़ है ना उसका निकालने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ी रकम ढूंढनी है। अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी रकम हमारे पास इसमें है जी वो 167 है। तो हमने इधर लिख लेना है जी, सबसे बड़ी रकम ढूंढने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 167। इसके बाद हम ना कि माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद अब हमने यहाँ से सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो अगर हम देखें सबसे छोटी रकम वो 144 है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 144 लिख देना है और इसको आप लोगों ने तकसीम करना है जी जमातों की तादाद पर। तो इस सवाल में हमारे पास जमातों की तादाद 8 है, तो इसको हमने 8 पे तकसीम कर देना है। अब नेक्स्ट 167 में से 144 को हम ना कि माइनस करते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना जवाब निकाल लेंगे। 167 माइनस हमारे पास है जी 144, तो आंसर निकल आया जी 23। तो वो हमने लिख देना है जी इधर 23 और बटे में वही 8 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम ना कि 23 को 8 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है जी, ये कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2.875। तो आप लोगों के पास अगर तो ना कि जवाब जो है वो एक ना कि होल नंबर यानी कि 2, 3, 4, 5 आ जाए फिर तो ठीक है। लेकिन अगर शारिये में आ जाए, शारिये में 2 पॉइंट समथिंग आया ना, तो फिर आप लोगों ने इसको ना कि 3 कंसीडर कर लेना है। 2.1 भी आता तो आप लोगों ने इसे 3 कंसीडर करना था। अगर 2.2 आए, इस केस में हमारे पास 2.875 आया, तो इसको भी हमने 3 कंसीडर करना है। इसी तरह से अगर किसी सवाल में जो आप लोगों का जवाब ये आ जाता है 3.2 आ जाता है, तो उसको आप लोगों ने 4 कंसीडर कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अब हम ना कि जो जमाती हदूद बनाएंगे वो शारिये में तो नहीं चलेंगी, वो ना कि हमारे पास होल नंबर में पूरे पूरे नंबरों में चलेंगी। तो उसके लिए फिर अगर हम उसका वक्फ़ा शारिये में ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने एक होल नंबर ले लेना है, वो आप लोगों के पास 3 आ गया है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे कि वो जो टेबल पूछ रहा है हमसे कि तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं, तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरीके से ना एक कॉलम बना लेना है इस तरीके से। उसमें आप लोगों के पास जमाती हदूद आनी चाहिए, उसके बाद तअद्दुद आना चाहिए और टैली निशानात आने चाहिए। तो अब यहाँ ये ना शुरू कहाँ से करना है। अब हमारे पास जो वक्फ़ा था ना, इसका वक्फ़ा था वो हमें पता चल गया कि वो है जी 140, वो आप लोगों का वक्फ़ा है जी 3। तो अब सबसे छोटी जो थी ना, जो सबसे छोटी रकम थी उससे हमने स्टार्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास ना कि टोटल जो उसने दिया हुआ था इसमें हमने ना कि सबसे छोटी रकम ना कि ढूंढ के वहाँ पे ना लिखी थी 144 जो थी। तो 144 से हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 144 उससे आगे हम ना कि लिखते हैं जी 144 से लेकर अब जाना कहाँ तक है उसको हमने लिखना है। तो उसमें अगर हम देखें 144, अब हम जो वक्फ़ा डाल सकते हैं वो 3 का है। तो 144 को भी आप लोगों ने शामिल करना है। 144 एक हो गया, 145 2 हो गया और 146 हमारे पास 3 हो गया।
यानी कि आप लोग 146 तक जा सकते हैं। इससे आगे फिर यहाँ पे आप लोगों ने इससे आगे लेना है, 147 को लेना है। अब 147 इसको कंसीडर करें, 148 और 149, तो आप लोग लिख लेंगे जी 149 तक। इसके बाद आप लोगों ने 150 से स्टार्ट होना है और 3 तक जाना है, 50, 51 और 52। अब यहाँ पे 153 से स्टार्ट होना है और आप लोगों ने 53, 4 और 155 तक जाना है। इस तरीके से आप लोगों ने ना 3 का वक्फा इस्तेमाल करते हुए ना जमाती हदूद बनाते जाना है। अब नेक्स्ट है जी 156, 7 और 158 तक आप लोगों का चला जाएगा। उसके बाद 159 इधर आ जाएगा, 59, 60 और 161। उसके बाद फिर 162, 3 और ये यहाँ पे हमारे पास ना 4 आ जाएगा। उसके बाद 165 आएगा, 165, 6 और हमारे पास 167 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास 8 बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और मज़ीद ये कि इन 8 जो आप लोगों ने ये बनाई हैं, इनमें आप लोगों का ना कि जो सबसे छोटी रकम है वो भी कवर होनी चाहिए और सबसे बड़ी रकम है वो भी कवर होनी चाहिए। तो ये इधर से हम देखते हैं क्या ये दोनों कवर हो रही हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी रकम थी 144, वो तो इधर कवर होगी, और सबसे बड़ी रकम थी 167 ये वाली, तो वो भी देखें तो यहाँ पे कवर हो गई है। तो ये फिर हमने जमाती हदूद बनाने के बाद फिर इनका तअद्दद निकालना है। तो तअद्दद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक जमाती ना कि जो इसकी ये है एक जमात लेनी है और उसके ना ढूंढने यहाँ से कि हमारे पास कितने आए हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास पहली जमात है 144 से लेकर 146 तक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पे 144 से लेकर 146 तक जितने भी नंबर्स आए हैं उनकी तादाद यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है। तो वो मैं देखता हूँ। तो अगर हम देखें तो इसमें ये 145 आ जाता है। एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया 145, इसको आप लोग निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी 146, ये दूसरा नंबर आ गया। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने ना यहाँ से ढूंढने हैं, इस लाइन में तो नहीं। ये 144 हमारे पास आ गया, उसके बाद ये 145 आ गया। यानी कि ये जो 4 नंबर हैं ये हमारे पास 144 और 146 के दरमियान आ रहे हैं। यहाँ पे ना आप लोग ये चीज़ याद रखनी है, 144 भी यहाँ पे शामिल होगा और 146 भी शामिल होगा, इसके दरमियान में जो हैं वो भी शामिल होंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ डबल आती है तो उसको आप लोगों ने 2 दफ़ा ही गिनना है। जैसे ये 145 है, ये 145 है, ये 2 दफ़ा आया तो आप लोगों ने इसकी काउंटिंग भी 2 दफ़ा ही करनी है। तो अब हमने इसको काउंट करते 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 4। उसके बाद फिर हमने ना कि 147 और 149 के दरमियान में ढूंढने हैं कि वो हमारे पास नंबर कितने हैं। तो उसके लिए मैं देखता हूँ 147 से 149 तक, तो इनमें से तो कोई नहीं है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो ये 147 एक आ गया हमारे पास। उसके बाद 148 ये 2 आ गया, ये 149 ये हमारे पास 3 आ गए। ये टोटल हमारे पास जो नंबर आ गए वो हैं जी 3। तो वो हमने इधर लिख लेने हैं जी। 3 नंबर्स हमारे पास 147 और 149 के दरमियान में आ गए। अब नेक्स्ट है जी 150 से 152 के दरमियान में हमने ढूंढने हैं कि वो नंबर्स कितने आते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जी 152 ये आ गया एक नंबर। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, 152 फिर आ गया, ये दोनों नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद 151 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये भी 151 आ गया, ये 150 आ गया, 152 वो आ गया। मसलन 150 और 152 के दरमियान में हमने ढूंढने हैं, तो ये फिर 152 आ गया। तो इनकी हम ना गिनती करते हैं। तो हमारे पास 1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ना दोबारा गिनती कर लेते हैं हम।
ये 152 एक आ गया, ये 2 हो गए, ये हमारे पास 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6 और ये टोटल 7 हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये ढूंढ के यहाँ पे लिख लेना है जी 7। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने 153 और 155 के दरमियान में ढूंढ लेनी है, जो कि 5 आ जाने हैं। उसके बाद ये वाले ढूंढने 156 से 158 तक, तो ये आप लोगों के पास 4 आ जाने हैं। उससे आगे फिर 159 से 161 तक ढूंढने हैं, ये भी 4 आ जाने हैं। और 162 से 164 तक ढूंढने हैं, वो 1 आ जाएगा। और 165 से 167 तक ढूंढेंगे तो वो 2 आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोग ना ढूंढ सकते हैं। ये सारे ढूंढने के बाद अब आप लोगों ने इनकी ना काउंटिंग भी कर लेनी है कि इसकी काउंटिंग कितनी आती है, तो उसको हम कहेंगे सिग्मा एफ। इन सब को ना हम काउंट कर देते हैं। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 4 23, 4 27, 28 29, 30। अच्छा, ये अब 30 किसके बराबर होने चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग काउंट करें कि आप लोगों के पास ये भी 30 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इस लाइन के, 10 इसके और 10 इसके, तो हमारे पास टोटल 30 हो गए। तो फिर हमारा जवाब ठीक होगा। अब फॉर एग्जाम्पल उधर हमारे पास 30 थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 28 आ गए, तो इसका मतलब 2 तो हमने फिर गिने ही नहीं है। या फिर 31 आ गए, तो इसका मतलब कि हमने एक ज़्यादा गिन लिया, तो वो फिर ना हमारा जो सारा जवाब है ना वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी, इसके टैली निशानात लगाने हैं। तो टैली निशानात लगाने के लिए वो सिंपल सा काम है। ये जो 4 है तो इसके आप लोग टैली निशाना लगाने हैं, तो इस तरह से 4 सीधी लाइनें लगा देनी, 1 2 3 4। ये 3 है तो इसकी 3 सीधी लाइनें लगा देनी है। ये 7 है तो 7 को आप लोगों ने ये 4 सीधी लाइनें लगानी है और एक इस तरह से, ये हमारे पास 5 बन जाता है। 1 2 3 4 और 5वीं इस तरह से, क्योंकि ये 7 है तो 2 साथ में और लगा दें, 5 और 2 7। ये 5 है तो इसकी 4 लाइनें लगाएं और एक इस तरह से कट कर दें, तो ये 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 हैं तो इसको तो सिंपल 4 लाइनें लगा दें। इसकी भी 4 हैं तो सिंपल 4 लाइनें लगा दें। इसका 1 है तो 1 लाइन, इसके 2 हैं तो 2 लाइनें। तो इस तरीके से आप लोगों का जो दूसरा सवाल है 12.1 का वो मुकम्मल हल हो गया है।